गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के बायो में आपने देखा होगा, तिलक लगाए हुए, भगवा पहने हुए और हाथ में तलवार लिए हुए। भारत का झंडा तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन भगवा जरूर दिखेगा और लिखते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हज़रात, रील होगी तगड़ी तगड़ी, आहा, वाइट कपड़े ऊपर से नीचे तक, नेता जैसा लुक। अरे भाई आस पास गाड़ियां, रौला भाई साहब, ऊपर से भाई साहब कपड़े सफेद और माथे पर तिलक, चलता फिरता गधे का पिछवाड़ा जैसा दिखने वाला ये आदमी। ऐसी रीलें आपके पास बहुत आती होंगी। हजरात मोहतरम, ऐसे ही कितनी वीडियोस न जाने रोज आती है जो आपको कहते हैं और हिंदुओं को कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। तो आइए आज जानते हैं कि गर्व से हिंदू कहलवाने वालों की औकात और असलियत क्या है। जो ये व्यक्ति आपको स्क्रीन पर नजर आया है, इसके साथ जरा इसका ये अकाउंट देखिए जिसने लिखा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अखिलेश प्रताप नाम है, 6000 फॉलोवर हैं। नीचे लिखा हुआ है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज की वीडियो का यही हमने जो है हिंदू भाई से डर कर, हिंदू राष्ट्र को सर आंखों पर रखकर हमने टाइटल लिया है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अखिलेश प्रताप से शुरू करते हैं। ये बड़े मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी जी के भक्त हैं। रील आप देख चुके हैं इनकी, इन्होंने गैंग किया है। जी हाँ, हिंदूवादी झंडा लिए हुए, तिलक लगाए हुए इस सनातनी संस्कारी ईमानदार शरीफ झटुल्ले ने मंगेतर के सामने, कासगंज में मंगेतर के सामने, अल्लाह क्या कहूं, मंगेतर के सामने उसकी होने वाली बीवी का रेप कर दिया। कासगंज का यह मामला है, उत्तर प्रदेश का, जहां मैं योगी जी से कहूंगा आंखें खुल नहीं रही है, कान के जो छेद हैं बंद हो गए हो तो थोड़ा हिला लीजिए, दिख नहीं रहा होगा। हेलो योगी जी, आप जिनके बारे में कहते हैं कि संस्कार और सुशासन उनसे सीखना चाहिए, ये संस्कार ये सुशासन पूरे भारत को सिखाना चाहते हैं आप। मोहतरम हजरात, एक कपल मार्केट से शाम को लौट रहा था तो अखिलेश प्रताप अपने दूसरे हिंदूवादी संगठन के आतंकवादियों के साथ हुड़दंगी सड़कों पर ऐसे बदमाशी करते रहते हैं, हर जगह ऐसे आपको मिलते हैं, घूम फिर रहा होगा। अब सनक चढ़ी होगी, अंदर का शैतान जागा, इसने देखा एक कपल आ रहा है, मंगेतर हैं दोनों, मंगनी दोनों की हो चुकी है। उन्होंने क्या किया, 6-7 लोग शामिल थे इसमें, लड़की को खेत में ले गए, लड़के को मारा पीटा और एक एक करके सबने लड़की की इज्जत लूटी, लड़के के सामने इज्जत लूटी, यानी होने वाले पति के सामने इज्जत लूटी, और फिर उस लड़के के साजो सामान और पैसे को लूट लिया। अब मामला जैसे भी सामने आया है, गोदी मीडिया ने भी बड़े ही मतलब क्या कहूं, बड़ी हिम्मत का काम किया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से कासगंज से बड़ी खबर मिल रही है। गैंगरेप के एक मामले में आरोपी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि गैंगरेप के आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी का स्थानीय नेता है। उसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर है। आपको यह भी बता दें कि कासगंज में अपने मंगेतर के साथ घूमने गई एक युवती से 8 से 10 आरोपियों ने उन्हें अकेला पाकर घेर लिया था। उन्हें पकड़कर दूसरी जगह ले गए, वहां मंगेतर को बंधक बनाकर उसके सामने युवती के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और स्पेशल टीम्स बनाकर 8 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिनमें से एक बीजेपी का स्थानीय नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ कासगंज में कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं और अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन तलाश में पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। गैंगरेप के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं एक जो आरोपी है, मामला इतना बड़ा था और इतना बढ़ चुका था कि मजबूरी में यूपी पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। मैं डर में हूं, जिन इंस्पेक्टर साहब ने यह कार्रवाई की है वो जिंदा बचेंगे या उन पर कार्रवाई होगी, ये तो योगी जी जाने।
लेकिन आपके सामने ये तस्वीर है जो गर्व से कहो हिंदू हैं चीखते थे, ये वो हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर भारत की एक बेटी की इज्जत को तार तार किया और भारत का नाम, हिंदुत्व का नाम गर्व से चौड़ा और ऊंचा कर दिया। अखिलेश प्रताप सिंह बलकारी, अमित कुमार बलकारी, रिंकू बलकारी, अजय कुमार, सुभाष, ब्रिजेश कुमार, सोनू कुमार यूपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। हजरात, ये पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लड़खड़ा कर चल तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये एक्टिंग है या ड्रामा है। फोटो जारी किया गया है कि इनको पिंजड़े के अंदर भी बंद किया गया है और इसके बाद पुलिस ने भी बयान जारी किए हैं। थाना कासगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ अपराधियों ने बलात्कार की घटना कारित की थी, जिसमें कासगंज और क्राइम ब्रांच अन्य थानों की गठित टीम द्वारा उन आरोपियों में से कुल आज 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना है एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, तमाम बयान सुन लिए। इसके बाद दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी हिम्मत क्यों आई। कहानी ये है कि वो जो कपल थे वो किसी गार्डन में जो है पेड़ के नीचे बैठे थे, शॉपिंग करके लौट रहे थे। बैठकर बेचारों ने सोचा कि बातचीत कर लेते हैं, रोमांस कर लेते हैं। हक है उनका भाई, लेकिन ये कैसे बीजेपी के लोगों को और हिंदूवादी संगठन, अरे तुम अकेले कैसे भाई है, नहीं हम भी पहले हम लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब याद है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर ऐसे ही नल्ले मुट्ठल निकलते हैं, बलात्कारी निकलते हैं और कहते हैं कि हम रोमांस नहीं करने देंगे, किसी को अश्लीलता नहीं फैलाने देंगे, और पूरे साल महिलाओं की इज्जत पर हाथ यही डालते हैं। क्योंकि हिम्मत बीजेपी से मिलती है। जो भाजपा सरकार कहती थी बेटी बचाओ, देख लो बीजेपी के नेता, वो वाली थ्योरी याद आ गई। चाचा विधायक है हमारे, देख लीजिए अखिलेश जो है, अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी का मेंबर है और बीजेपी के एक एमएलए हैं देवेंद्र सिंह, बहुत करीबी है उनका। ये उन्होंने लाइसेंस दिया कि तुम महिला का कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो, जिसके बाद ये काम किया जा रहा है। याद रखिए, जिनके प्रोफाइल में राष्ट्रवादी बातें लिखी हैं, गर्व से कहो हम फलाना और धमाका हैं, असल में वही ऐसे घटिया तरीन कुत्ते की नस्ल के बच्चे हैं जो आपकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। औकात क्या है, एक वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पर, एक युवती ने, नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो एक मंदिर जो कहते हैं कि मतलब मंदिर में क्या ही गंदगी होगी, लेकिन मंदिर में बेचारी वो मंदिर के ही परिसर में बैठी थी, सामने मंदिर है, तो एक चाचा, वो भी हिंदू होगा, मुसलमान तो हिंदू के इलाके में जाता है तो पीट दिया जाता है, तो मंदिर में मुसलमान तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो लड़की, एक नौजवान लड़की वहां मंदिर के पास बैठी थी, तो वहां जो हिंदू सनातनी जो खुद किसी बेटी का बाप होगा, वो जनखे की नस्ल वहां बैठकर उस लड़की की टांगों की और शर्मगाह की झुककर फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। वो तो लड़की ने हिम्मत दिखाई और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये वही लोग हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पर भाजपा को सपोर्ट करते हैं और हिंदू लड़कियों के साथ ही ये घटिया काम करने का ख्वाब देखते हैं। अपना गैलरी खोलिए, गैलरी खोलिए। अंकल ये क्या है, आप क्या कर रहे हो? आप
क्यों ले रहे हो मेरे पिक्चर्स? नहीं, क्यों ले रहे हो आप मेरे पैरों का पिक्चर्स ले रहे हो? कब से आप देख रहे हो? शर्म आती है? इधर मंदिर है और आप मेरा पिक्चर्स ले रहे हो। एक लगाओ क्या? नहीं लिए है मैं अभी डिलीट किया आपने। देख लो, एक लगाओ क्या? देख लो। बदतमीज आसोल। देख लिया, ये वही लोग हैं जो कहते हैं मोदी मोदी इसीलिए लाए हो मोदी को कि हिंदू बहन बेटियों का तुम ये कर सको। क्या कहूं मैं, इल्जाम मुसलमानों पर। अरे ये लव जिहाद है, अजी कद्दू का जिहाद है। तुम कर रहे हो जिहाद असली। अगर ऐसा जिहाद होता है तो ये तुम कर रहे हो। घटियापन इनका ये है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी कह गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। छत्तीसगढ़ के आमापारा के इलाके में मंदिर के पास एक हिंदू बेचारा गरीब हिंदू अंडे की ठेली ऑमलेट सब बनाकर बेचता था। वहां हिंदू संगठन के आतंकी गुंडे आए और उसकी भी रेड़ी दुकान बंद करवा दी। खुद तो ये बेरोजगार हैं, लेकिन दूसरे को रोजगार करता हुआ नहीं देख रहे हैं। अब हिंदू के लिए ही खतरा, गरीब हिंदुओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। और हिंदू अभी भी सोच रहा है कि अरे मुसलमानों से खतरा। अबे तुम्हें अपने आप से खतरा है, भाजपा से खतरा है, इन संगठनों से खतरा है। देखो और आंखें खोलो। परेशानी होगा, डबल चलेगा बड़े भाई, डबल चलेगा। देखो बजरंग दल का क्या है, सेवा सुरक्षा संस्कार। इसी प्रकार भाई लोधीवाड़ा चौक में भी शीतला माता मंदिर के सामने में ऐसा लगा था, वो 786 का उसको भी शांतिपूर्वक ये चीज। आप फैसल और की बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझते कि बजरंग दल वाले आके पावर दिखा रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अरे भाई धर्म की अगर रक्षा करना है तो पावर का सब दिखाना पड़ेगा। हम क्यों काटा खोले, ठीक है भाई। बड़े भाई बाप का अन्य का मत समझ नंबर कोई भी दिखेगा लोग मेरे को ठीक है भाई। झंडा लगा, झंडा लगाओ। हालात भाई ये हैं कि ये ससुरे रैलियों में कूदते फिरते हैं, मुसलमान को पकड़ लेना, बोल जय श्री राम, समझ रहे हो। अरे करनी सेना ने बुलाया है, चलो चलो। कहाँ रैली है? हाजी आ जाएंगे। किसे मारना है? हाजी मार देंगे। मस्जिद के आगे नाचना है, नाच लेंगे। अबे अपनी बीवियों का ध्यान रखो बे, अपनी पत्नियां बचाओ बे। भाई हाल यह है कि एक हिंदू भाई इल्जाम, अल्लाह तेरा शुक्र है भाई, ये देखे अल्लाह की ये लाठी है, इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, जो फौरन 4 दिन बाद इन्हीं का एक मैटर सामने आ जाता है। अब ये इल्जाम मुसलमानों के भाई बहन या भाभी और भाई या भाभी देवर पर लगाते हैं। लेकिन कहानी देखिए, खुद तो अंधभक्ति करते हुए रैलियों में उछल रहे थे, पीछे से छोटे भाई ने अपनी भाभी को पटा लिया। और सुनिए यही अरे यार मैं क्या सुनाऊं, लगाओ भाई लगाओ। मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरे छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। तलाक भी करवा दिया है, उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रखना है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ। खुद शादी कर लिया? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ। है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। बात तो सही है। मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं।
इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर, बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बात इतने ऊपर रहती है, तीसरी मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। गजब टू विवाद आदमी। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई। अब सुनिए अगली और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के गढ़ में क्या हो रहा है। यह प्रधानमंत्री पूरे देश की बकैती मारते हैं, लेकिन उनके गढ़ में क्या हो रहा है, कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं आपको बताता हूं। खबर आप तक नहीं पहुंची होगी या नहीं पहुंचाने दी गई होगी। एक बेचारी 19 से 20 साल की लड़की का 7 दिन तक अलग अलग इलाकों में गैंग किया जाता है। 19 साल की लड़की वैसे बताई जा रही है, उसके साथ 7 दिनों तक 23 लोगों ने अलग अलग या अलग अलग जगह ले जाकर। अगर इसी कहानी को मैं बताऊं कि किस तरह से उसके साथ क्या क्या हुआ, तो 3 घंटे की रिपोर्ट बनेगी। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी कई लोग फरार हैं। अब दोस्तों, इस मामले में दैनिक भास्कर ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस को फेंकिए किनारे, पुलिस तो खुद बचाने का काम करती है। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके अंदर जो तथ्य मिले हैं वो ये कि भाई लड़की के जो बलात्कारी थे, लड़की के साथ जो करने वाले कांड थे, वो प्रोफेशनल यही काम कर रहे थे, उनका काम ही यही था। और उनके मोबाइल से कई, अभी देखिए न्यूज़ 24 का आर्टिकल आपके सामने है। वाराणसी गैंग रेप में बड़े पैमाने पर चल रहा सेक्स रैकेट का खुलासा, आरोपी के फोन में लड़कियों के 546 आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें कई लोगों के फोन में अश्लील वीडियो है लड़कियों की। अब देखिए, न्यूज़ 24 के थ्रू ये पता चला कि पीड़िता के बाप ने बताया कि 29 मार्च को एक दोस्त से मिलने के लिए लड़की घर से निकली थी। वह काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो उसे खोजने की कोशिश की। उसके बाद 3 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन पुलिस ने उसे बहुत ही परेशान हालत में पाया और इलाज करवाया। जब वो होश में आई तो उसने बताया कि उसके साथ पिछले 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। पुलिस ने जब गिरफ्तारी लड़कों की करनी शुरू करी तो लड़कों के फोन को चेक किया गया, 2-3 आईफोन को जब्त किया गया। आईफोन में बायोमेट्रिक और फेस लॉक करके हाइड की गई फोल्डर के अंदर वीडियोस को जब चेक किया गया तो पता चला कि ऐसे 500 से ज्यादा अश्लील वीडियो हैं और वो डाउनलोडेड नहीं है। पुलिस ने क्लियर किया है, वो डाउनलोड नहीं किया है किसी वेबसाइट से, बल्कि उन्हीं फोनों से बनाया गया है। यानी एक व्यक्ति के फोन में 500 वीडियो है जो अलग अलग तरीके से लड़कियों के साथ संभोग कर रहा है और फिर उसके बाद उस वीडियो को 6 अलग अलग राज्यों में सेंड किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार, जो दोस्तों अपनी आईडी में सनातनी लिखते हैं, देशभक्त की बातें लिखते हैं और मोदी के समर्थक बताते हैं, बता दूं कि उनकी औकात क्या है। जो मेन मास्टरमाइंड है वाराणसी गैंग का, वो अमोल गुप्ता है। 2018 में सिगरा थाने क्षेत्र में फास्ट फूड का ठेला लगाता था ये सुअर का बच्चा। और जब हिंदू राष्ट्र की बातें होने लगी तो रिपोर्ट ये आई कि उसने 2020 में सोनिया पोखरे के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ली थी, जहां उसने ड्रग और लड़कियों का तस्करी का काम करना शुरू कर दिया और अवैध धंधे में कदम रखा। इसके तुरंत बाद कैफे चलाने की आड़ में उसने सेक्स रैकेट चलाया। वह छोटी लड़कियों को नशीला पदार्थ देता था, बाद में उनका बलात्कार करता था और करवाता था और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था और फिर बेचता भी था उन लड़कियों को। ये है हाल दोस्तों। कुछ बड़े सवाल हैं जिस पर कोई हिंदूवादी दम नहीं रखता जवाब देने का। 546 न्यूड वीडियो बनाकर वाराणसी का ये कौन सा विकास हो रहा है? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सब ये कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार को पता नहीं है। IPS, IAS और हमारी ये इंटेलिजेंस है, साफ साफ पता लग रहा है कि ये सरकार भी इसी में मिली हुई है, या हो सकता है बड़े बड़े नेताओं को ये लड़कियां सप्लाई भी करता हो। भाजपा के, योगी सरकार के
बड़े नेताओं को ये लड़कियां सप्लाई करता हो, तभी तो योगी सरकार शांत रही है इस तमाम मामलों में। 12 आरोपियों के मोबाइल से 546 वीडियो बरामद हुए, जिनमें कई वीडियो कैफे के अंदर शूट किए गए हैं। पुलिस ने माना कि यह डाउनलोड नहीं है, लोकल प्रोडक्शन है। वीडियो यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु तक भेजे गए। क्या ये रैकेट पैन इंडिया नेटवर्क नहीं है? केंद्र और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? इस टैक्स रैकेट का मास्टरमाइंड अमोल गुप्ता कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक है। पुलिस ने बरामद किए हैं उसके पास से 2 आईफोन, जिसमें बायोमेट्रिक पासवर्ड के जरिए फोटो और वीडियो को छुपाया गया था। वीडियो में मिले डेटा शीट, जिसके अंदर रेगुलर कस्टमर के नाम और नंबर भी मौजूद थे। इन नामों में कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे भी हो सकते हैं। क्या पुलिस सबको सामने लाएगी या फिर मामले को रफा दफा करेगी? आपको पता है रफा दफा करेगी। पीड़िता मेंटल ट्रॉमा में है, परिवार सदमे में है। 6 दिन तक नशे में रखा गया और उत्पीड़न किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर 23 में से 12 लोगों की पहचान की गई, 11 अभी भी फरार हैं। पुलिस किस दबाव में है? इतनी बड़ी गिरफ्तारी होते हुए भी नेटवर्क का सिरा ढूंढ नहीं पा रही है। सभी आरोपी ड्रग एडिक्ट्स पाए गए हैं। जो लोग गिरफ्तार हैं और जेल में हैं, वो भी जेल में ड्रग्स के लिए तड़प रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है, गोदी मीडिया चीख रहा है कि पीएम मोदी खुद वाराणसी गए और पुलिस कमिश्नर से बात की। क्या ये PR स्टंट है या वाकई उनको न्याय, बच्चियों को न्याय मिलेगा? यही तो हिंदूवादी खेल है। क्राइम करने वाला हिंदू हो तो उसके बड़े से बड़े आरोप को दबा दिया जाता है, और एक मुसलमान किसी की तरफ आंख उठाकर देख दे तो 76 लगवाकर ईमान पर की जो मदरसे छाप है, मदरसे में यही पढ़ाया गया है, मदरसे में ये हो रहा, ऐसे करके हवा बना दिया जाता है, आंधी बना दी जाती है, ट्रेंड चलाया जाता है। लेकिन आप देखिए, ट्रेंड चलाने वाले भी अपने ही पिछवाड़े में घुस गए हैं, अपना मुंह लेकर, गू में मुंह लेकर घुसे हैं और इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो दिन रात नारा लगाते हैं, रैलियों में जाकर उछलते हैं, उनकी औकात और असलियत क्या है दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। सोचिए, श्री राम मंदिर यानी राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में हिंदू लड़कियां नहा रही थी। जाहिर सी बात है, गेस्ट हाउस में लड़कियां नहाएंगी जो वहां टिक रही हैं, रुक रही हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है। वहां जो लड़कियां नहा रही थी, वहां हिंदूवादी भारत माता की जय बोलने वाला, गाय को अपनी अम्मा मानने वाला, जय श्री राम बोलने वाला सनातनी, जी हाँ सौरभ, जी हाँ सौरभ ने कम से कम 10 से 12 लड़कियों का नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। जरा सोचिए, सौरभ की जगह सोहराब होता तो दोस्तों गोदी मीडिया ऊपर से लेकर चूतर तक का जोर लगाकर चीखता। कमाल ये होता कि उसके बाद पूरी दुनिया उस वीडियो को और उस खबर को शेयर करती। सवाल ये है कि आप शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए और इस रिपोर्ट को देखिए। बड़ा ले लेते हो, पूरा सीधा करो। ये नफरत मुसलमानों के खिलाफ वो लोग फैलाते हैं जो सनातन की, हिंदुत्व की बात करते हैं, और उनके लोग क्या कर रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको मैंने सबूत के साथ दिखाया है। सोचिए, यूपी के सीएम संसद में खड़े होकर मुसलमानों को मदरसा चाप, कठमुल्ला बोलते हुए साबित कर रहे हैं कि वो कितने जाहिल हैं और उनकी सोच मुसलमानों के लिए क्या है।
अरे उनको तो पीछे कीजिए, वो तो योगी और मोदी के बीच टक्कर चल रही है, टकराव चल रहा है कि भाई साहब अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। योगी की ये कोशिश है, इसलिए वो मुसलमानों को खुले मन से कोसने को तैयार है। लेकिन वहां मोदी जी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के आड़ में मुसलमानों को कह रहे हैं पंचर छाप। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं औकात भी बताता हूं जो मुसलमानों को पंचर छाप कहते हैं। इस प्रॉपर्टी से अच्छा गरीब का, ठीक है, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। अच्छा, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कोई बोलेगा my amore, 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 my amore। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। मोए 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 कुछ भी। अबे भाई आंकड़े तो निकाल लिया करो यार बोलने से पहले। मोए मो पूरी दुनिया में जलील जो मोदी से जुड़ा, समझो करप्शन से ठुका और करप्शन से जुड़ा। कैसे? 4000 करोड़ का बिहार में एक पुल बना जो कि 4 दिन भी नहीं चला। वो अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान चल रहा था ना, आंधी तूफान हुआ तो रिबन ताता, और उसी दिन जैसे ही ट्रैफिक चढ़ा उस रोड पर, उस फ्लाईओवर पर, कई जगह से वो पुल चटक गया। यह है विकास। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बने जेपी पुल में दरार आ गई है। 10 अप्रैल को ही तेज आंधी बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद पुल पर जैसे ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, सड़क पर दरारें नजर आने लगी। हैरत की बात यह है कि दरारें कुछ दूर तक नहीं बल्कि जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों लेन में आई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में बिना जांच पड़ताल किए इस पुल का लोकार्पण कर दिया। हालांकि यहां पर रोक कर एक बात क्लियर कर दूं, नितिन गडकरी ने जो उत्तर प्रदेश में सड़कें बनाई हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। हो सकता है 100 में से 10% ऐसी जगह है जहां पर सड़कें अच्छी नहीं बनी, लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे पर जाएंगे, हाईवे पर जाएंगे, वहां आपको 4 दिक्कत मिलेंगी तो उससे ज्यादा सहूलियत मिलेगी। जो टोल वसूला जा रहा है वो तो बात सही है, जेन्युइन है, टोल वसूला ज्यादा जा रहा है, लेकिन जो सर्विस है वो बेहतरीन है। रोड काफी बढ़िया बने हुए हैं। आप यूपी में जहां भी जाइएगा, एक्सप्रेसवे पकड़ लीजिएगा, हाईवे पकड़ लीजिएगा, मतलब रोड बनाने में भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो काम बढ़िया किया है उस पर तो मैं खुला बोलूंगा कि हाँ, योगी सरकार से, मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन नितिन गडकरी के बारे में जितना मैं जानता हूं, इनका इतिहास, ये बंदा सही है, जेन्युइन है, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का नेता है, लेकिन काम अपनी ईमानदारी से करता है। कोई चोरी चकारी डकैती नहीं, क्योंकि अगर ये बंदा करप्ट होता हमारे यूपी में ऐसा रोड हो ही नहीं सकता था। हाँ, अब अगर आप कहोगे भाई हमारे गली का सीवर बह रहा है, मोहल्ले का रोड खुदा है, भाई अपने भाजपा के नेताओं से बात करो। लेकिन जहां बात हाईवे की होती है, वर्ल्ड क्लास रोड की होती है, तो हाँ, उस लेवल का तो नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया रोड। क्योंकि बाई रोड मैं मतलब यूपी में पता नहीं कहाँ कहाँ गया जाता रहता हूँ, बहुत जाता रहता हूँ। वो बात अलग है कि मैं अपडेट नहीं देता सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन जाता मैं हर जगह रहता हूँ। रोड बहुत बढ़िया बनाया है नितिन गडकरी ने, ये बात मानने वाली है। एक तरफ करनी सेना अखिलेश यादव के नेताओं को गोली मारने की धमकी दे रही है, और करनी सेना ने उत्तर प्रदेश में क्या उत्पात मचाया है और ये दिखा दिया है कि उनका आतंकी दल कितना बड़ा है, और उनके आगे यूपी सरकार नतमस्तक है, ये भी पता चल चुका है। इसी दौरान जो कि बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो अपना पक्ष रखते थे, नफरत के खिलाफ बयान देते थे, अखिलेश यादव पार्टी का वो पक्ष रखते थे, उनके ऊपर करनी सेना के आतंकवादियों ने हमला करा। उसको तो गिरफ्तार न कर पाई यूपी पुलिस, और न करनी सेना का एक बाल उखाड़ पाई यूपी पुलिस,
लेकिन घायल, बुरी तरह से घायल, खुदा की कसम इतनी बुरी तरह से अगला बंदा घायल है कि उसको हैंड टू हैंड अस्पताल ले जाया गया। कमाल की बात यह है, तस्वीर देख लीजिए क्या हाल है, चल नहीं पा रहा है अगला इंसान। और यह बात अच्छी है कि अखिलेश यादव की पार्टी कहा जा रहा है उनके साथ। अब आप देख लीजिए। पूरी पार्टी, पूरी ताकत आपके साथ है, बिल्कुल घबराइए मत। अब आपको लग रहा होगा कि मिश्रा जी ड्रामा कर रहे हैं। भाई अगर वो फोटो और वीडियो लगा दूं जो चाकू से घायल हैं तो वो वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। ये अगर आपको ड्रामा लग रहा है इनका कि अरे ये एक्टिंग कर रहे हैं, तो बता दूं कि चाकू इतनी जगह लगा है कि ये पूरी तरह से छत्र विछत्र है, समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से घायल है। और जब खून बॉडी से ज़्यादा बह जाता है तो आदमी बार बार बेहोश होता है। अब अस्पताल के डॉक्टर ने इनको न्यूरो सर्जन हॉस्पिटल BHU के लिए रेफर किया कि इनको तुरंत वहां लेके जाइए। तो यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस उन्हें वहां अस्पताल न ले जाकर जुल्म की इंतहा जेल ले जाती है। और अब वो जेल में मिश्रा जी मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। क्या किया जाएगा अब ये किसी को नहीं पता। सुन लीजिए। बहुत एक जरूरी संवाद है मानवता और इंसानियत और लोकतंत्र के पक्ष में। जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है, अभी बनारस के जिला अस्पताल कपिल चौरा में भर्ती थे। हमारे पूरी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सब लोग उनके साथ हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन उनके हालात, उनके गंभीर हालात को देखते हुए, चूंकि वो समय समय पर बेहोश हो जा रहे हैं, उनके सर में गंभीर चोटें हैं, इस हालात को देखते हुए जिला अस्पताल बनारस के डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए BHU के ट्रामा सेंटर में न्यूरो सर्जन के यहाँ ट्रांसफर किया। लेकिन बनारस पुलिस की बर्बरता और दरिंदगी देखिए कि एक बीमार व्यक्ति को जिनके सर में चोट है, उन्हें बनारस ट्रामा सेंटर ले जाने के बजाय बनारस की पुलिस ने उन्हें सिगरा थाने ले गई। हम सबसे और हम सभी से अपील ये कर रहे हैं कि इस तरह का अन्याय न होने दिया जाए और बनारस वाले मिश्रा जी के जान की, उनके परिवार की, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। उन्हें थाने नहीं बल्कि तुरंत यथाशीघ्र BHU अस्पताल ले जाकर के भर्ती कराया जाए, अन्यथा कोई भी अनहोनी होती है तो पूरी जिम्मेदारी बनारस पुलिस की होगी। दोस्तों, ये हमारा भारत है, ये है भारत। जो भी सच बोलेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान तो दूर की बात, हिंदू ही क्यों ना हो, अगर भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा गर्दन पर चाकू खाएगा। ये आज का सच है। इस रिपोर्ट को करने के लिए कितना दम लगा है मुझे पता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में अपने याद रखिए मुझे, और चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।